तो इस्लाम मुआमलात का भी नाम है, इस्लाम शादी ब्याह का भी नाम है, इस्लाम लेन देन का भी नाम है, इस्लाम अखलाक का भी नाम है। आप समाज में कैसे रहते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, कैसे शादी ब्याह करते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, इस्लाम इसकी भी आपको शिक्षा देता है, तालीम देता है। शादी इंसान की जिंदगी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरे प्यारे भाई। मर्द जवान हो गया, औरत जवान हो गई, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब जाहिर है अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन रखा है, एक कशिश रखी है, एक आकर्षण रखा है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। अब कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक जायज हो जाए, सही हो जाए। इस्लाम ने उसके लिए निकाह का सिस्टम बनाया, शादी का सिस्टम बनाया। और जब इस्लाम ने निकाह का सिस्टम बनाया तो इस्लाम ने यह भी बताया कि इस निकाह के अंदर हमने मोहब्बत रखी है। इस निकाह के जरिए मर्द और औरत के बीच में हम मोहब्बत पैदा कर देते हैं, हम दिल को जोड़ देते हैं। अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है, वैलेंटाइंस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसको मोहब्बत के नाम से लोग याद करते हैं कि मोहब्बत का दिन है, इश्क का दिन है, प्यार का दिन है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, वैलेंटाइंस डे मनाने वालों से पूछो तुम्हारी बहन को कोई गुलाब का फूल दिया कि नहीं दिया, तो भड़क जाएगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने किसी की बहन को गुलाब का फूल दिया, तुमने किसी की बहन के साथ वैलेंटाइंस डे मनाया तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने किसके साथ मनाया मैंने पूछ लिया तो तुमको बुरा लग गया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम जिसको मोहब्बत दे रहे हो, जिसको प्यार कह रहे हो, जिसको लव कह रहे हो, जिसको इश्क कह रहे हो, ये इश्क नहीं है, ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये हवस है, ये लस्ट है, ये वासना है, ये जिस्म की भूख है और ये टाइम पास है। और ये इसीलिए आज आप देखिए कि लोग लव और प्यार के नाम पर आज एक दूसरे से ताल्लुक कायम करते हैं और जब जी भर जाता है तो जिस तरीके से कलम इस्तेमाल करने के बाद कलम को फेंक दिया जाता है, रिश्तों को भी लोग फेंक देते हैं। लेकिन जब एक लड़का लड़की के दरमियान निकाह का मुकद्दस पवित्र बंधन बनता है, जब निकाह होता है, जब मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ करके लड़के से कहते हैं मैंने आपका निकाह फलाना के साथ कर दिया, आपने कबूल कर लिया, लड़का कहता हाँ मैंने कबूल कर लिया। जब अल्लाह का नाम लेकर के जब ये ईजाब व कबूल होता है और निकाह का रिश्ता जब वजूद में आता है तो अल्लाह कुरान में कहता है कि अब हम मोहब्बत पैदा करते हैं। और ये अजीब व गरीब मोहब्बत है जो रेस्टोरेंट में पैदा नहीं हो सकती, जो किसी पार्क के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो किसी कॉलेज के कमरे के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो दुनिया के किसी गंदे रूम में पैदा नहीं हो सकती। ये मोहब्बत पैदा होती है निकाह के साथ। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को बनाया, तुम्हारा जोड़ा बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। मर्द को औरत के जरिए, औरत को मर्द के जरिए सुकून मिलता है। निकाह के बाद, शादी के बाद मियां बीवी एक दूसरे के सुकून का जरिया बनते हैं। और इसीलिए अगर किसी बीवी के अंदर ये क्षमता ना हो कि वो अपने शौहर को सुकून दे, अगर शौहर अपनी बीवी को सुकून न दे तो समझ लो कि वो अपने रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। अगर मर्द घर में आता है, औरत अपने शौहर के लिए न तो सजती है, न संवरती है, न मेकअप करती है, न शौहर का दिल लुभाती है, न शौहर से प्यार से बातें करती हैं, तो वो औरत ये समझ ले कि वो अपने शौहर को गलत रास्ते पर ले जाने पर उकसा रही है, वो अपने शौहर को अपने आप से दूर कर रही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है शौहर देखे तो खुश हो जाए। शौहर बाहर से जब घर में आए
टेंशन लेकर के आए, तकलीफ लेकर के आए, परेशानी लेकर के आए, और बीवी का खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और बीवी की मीठी मीठी बातें सुन करके उसकी टेंशन दूर हो जाए, उसका गम हल्का हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए, ये एक बेहतरीन और एक आइडियल बीवी की निशानी है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी बीवी को बनाया ताकि तुम सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह कहता है कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। कभी कभी कुछ नौजवान मुझसे फोन करके पूछते हैं, मौलवी साहब इस्लाम में प्यार करना कैसा है, इस्लाम में मोहब्बत करना कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है, इस्लाम मोहब्बत वाला दीन है, प्यार वाला दीन है, मगर नाजायज प्यार नहीं, जायज प्यार। इस्लाम जायज प्यार का हुक्म देता है, और वो जायज प्यार निकाह के जरिए पैदा होता है। वो प्यार जो अल्लाह शौहर के दिल में डालता है, वो प्यार जो बीवी के दिल में अल्लाह डालता है। लड़का कटिहार का रहने वाला, लड़की कहीं और की रहने वाली, खानदान अलग है, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। लड़के वालों ने जाकर के लड़की को देखा, लड़की पसंद आई, रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया, लड़की दुल्हन बनकर के घर में आई। सारी जिंदगी दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन शादी हो जाती है और 2-4 रोज के बाद इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती, इतना प्यार पैदा हो जाता है। लड़का नौकरी के सिलसिले में अपने शहर के बाहर जाने लगता है, कटिहार से बाहर जाने लगता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाने लगता है। उसकी 4 दिन की आई हुई बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है, वो हाथ पकड़ करके शौहर को मना करती है, मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे अपने साथ लेकर के जाओ। ओ लोगों, ये मोहब्बत उस औरत के दिल में किसने डाली? उस शौहर के दिल में उस बीवी की मोहब्बत किसने डाली? कुरान कहता है ये मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत फेसबुक के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम के जरिए पैदा नहीं हुई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी। और एक बात बताऊं, मियां बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द अपनी औरत के लिए लिबास है और औरत अपने मर्द के लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हैं? मैं ब्लेजर पहन के बैठा हूं आपके सामने, क्यों साहब? मैं टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ब्लेजर अच्छी लगती है। हमारे बहुत सारे नौजवान टी शर्ट पहनते, उनको यह लगता है कि साहब हमारे ऊपर टी शर्ट अच्छी लगती है। औरतों को देखिए कितना पैसा खर्च करती हैं अपने कपड़े के ऊपर। कपड़ा और लिबास इंसान को जीनत देता है, इंसान को सजाता है, इंसान को खूबसूरत बनाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, पति अपनी पत्नी के लिए लिबास है, पत्नी अपने पति के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जीनत हैं, एक दूसरे की खूबसूरती है। अगर मर्द की जिंदगी से औरत को निकाल दिया जाए, अगर औरत की जिंदगी से उसके शौहर को निकाल दिया जाए, उनकी रंगीन जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, उनकी जिंदगी से खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और लिबास का एक काम और भी है। गर्मी का मौसम आया, कॉटन का कपड़ा पहन लिया, सर्दी का मौसम आया, हमने ऊनी कपड़ा पहन लिया, बरसात का मौसम आया, हम रेन कोट पहन करके निकल गए। लिबास हमें और आपको मौसम के नुकसान से बचाता है, गर्मी में गर्मी से बचाता है, सर्दी में ठंडक से बचाता है, बारिश में बारिश से बचाता है। अब जरा कुरान की आयत पर गौर करो, अल्लाह कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, वो तुमको ज़िनाकारी के खराबियों से बचाती है। तुम्हारे पास जब बीवी रहेगी, तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम्हारी आंखें नहीं बहकेंगी, तुम गलत रास्ते की तरफ नहीं जाओगे। और अगर
शादी करने के बाद भी तुम्हारी शर्मगाह गलत रास्ते पर जा रही है और तुम्हारी नजरें गलत रास्ते पर जा रही है, तो तुम डबल मुजरिम हो, क्योंकि तुम्हारे पास हलाल रास्ता मौजूद था। इसलिए इस्लाम ये कहता है, अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर जिना करती है और किसी गैर के साथ ताल्लुक कायम करती है, तो शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत को सजाए मौत दे दी जाएगी, उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, वो डबल मुजरिम है। उसके पास तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हलाल रास्ता मौजूद था। हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें अपने शौहर के लिए लिबास हैं और शौहर अपने मर्द अपनी बीवी के लिए लिबास है। अच्छा, लिबास का एक काम और भी है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके बदन पे कपड़ा है, कोई लुंगी पहने हुए है, कोई पाजामा पहने हुए है, कोई पैंट पहने हुए है, लेकिन सबके बदन पे कपड़ा है। अगर इस पूरे जलसे में कोई अचानक से आ जाए जो बिल्कुल नंगा हो, उसके बदन पे कपड़ा ना हो, तो पहली नजर में हम कहेंगे कि यह आदमी पागल है, यह आदमी पागल है। अगर यह सही होता तो यह नंगा ना होता। एक अक्लमंद इंसान जिसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नंगा घूमेगा, क्योंकि लिबास हमारी सतरपोशी करता है, हमारी शर्मगाह को ढांपता है, हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। वो तुम्हारी इज्जत पर पर्दा डालती है, तुम उसकी इज्जत पर पर्दा डालते हो। वो तुम्हें छुपाती है, तुम उसे छुपाते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए पर्दा हो, पर्दा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। सुहाग रात के बाद लड़के अपने दोस्तों से शेयर करते हैं अपनी बातें, इस्लाम ने कतई तौर पर हराम किया है। बेडरूम के अंदर मियां बीवी के दरमियान जो बातें हो रही हैं, जो मोहब्बत हो रही है, वो मियां बीवी के दरमियान का एक राज है, एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट को आपको किसी के सामने जाहिर नहीं करना है। खबरदार, खबरदार, कोई औरत अपनी सहेलियों को न बताए, कोई मर्द अपने दोस्तों को न बताए। अल्लाह के नबी ने मना किया है। क्यों मना किया है? फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। और लिबास का काम तो पर्दा डालना होता है, लिबास का काम बेपर्दा करना नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत है जो निकाह के जरिए पैदा होती है मेरे भाई। इसीलिए इस्लाम ने निकाह करने का हुक्म दिया और निकाह को आसान बनाने का भी हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए, सबसे आसानी के साथ निकाह हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने निकाह को आसान करते हुए फरमाया इज़ा खतबा, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, अच्छे अखलाक वाले घर का रिश्ता आ जाए, फज़व्विजुहु, तो तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, तुम अपने लड़के की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। आज फितना फैल रहा है, फितना फैल रहा है। आज हमने निकाह को मुश्किल बनाया, बारात का सिस्टम हमने दाखिल किया, जहेज का सिस्टम हमने दाखिल किया। लाखों रुपये का वलीमा होगा तब निकाह होगा, बारात 200 लोगों की बारात जाएगी तब निकाह होगा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलेगी तब निकाह होगा। हमने जब निकाह को इन रस्मों के जरिए बोझल बनाया, नतीजा ये निकला आज निकाह मुश्किल हो रहा है और जिना आसान हो रहा है। इतना आसान हो गया जिना, मोबाइल की एक चैटिंग के जरिए आज जिना हो जाता है, व्हाट्सएप के जरिए एक चैटिंग के जरिए आज होटल के किसी कमरे में जाकर के जिना किया जा रहा है। आज जिना इस कदर आम हो रहा है, हमने निकाह को मुश्किल बना करके मेरे प्यारे साथियों, हमने जिना को आसान बना दिया।
याद रखो मेरे भाइयों, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, मैं वही बातें करूंगा जिसका ताल्लुक समाज की इस्लाह से है। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मगर जो समाज की हकीकत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने और आपने जिना को आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया। कितने घरों में लड़कियां आज 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों के जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की, 35-35 साल की बिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह ना करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन कौन जिम्मेदार होगा। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में। हमारा बेटा भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे, जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा तब शादी करेंगे। लड़का 18 साल की उम्र में जवान हुआ, आप शादी कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, क्या 12 साल तक वो क्या नमाज पढ़ करके और तहज्जुद पढ़ करके और कुरान पढ़ करके अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये बड़ी मुश्किल डगर है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफर्जी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम जवान हो जाओ और बीवी का खर्चा उठाने के काबिल हो जाओ, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। उलमा कहते हैं यहां नबी ने हुक्म दिया है फलयतज़व्वज। हमारे उलमा बेटे इनसे पूछ लो, फलयतज़व्वज ये अम्र का सेगा है और शरीयत का कायदा है कि अम्र का सेगा वजूब पर दलालत करता है। जहां कुरान और हदीस में हुक्म दिया जाए और दूसरा कोई करीना मौजूद ना हो तो वहां अम्र वजूब पर दलालत करता है। इसलिए जिस नौजवान को ज़िना का खतरा हो उसके लिए शादी करना फर्ज है, फर्ज, उसके लिए शादी करना फर्ज और वाजिब है। अगर ज़िना का खतरा है तो उस मर्द के लिए और उस औरत के लिए निकाह करना फर्ज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह मुस्तहब नहीं है, निकाह करना फर्ज है उस इंसान के लिए। और क्यों करना है उसको निकाह, नबी अकरम ने वजह भी बता दी, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, जब वो शादी कर लेगा तो उसकी निगाहें झुक जाएंगी, उसके पास हलाल तरीके से अपनी शावत को पूरा करने के लिए उसकी बीवी मौजूद होगी, उसकी निगाहों पर उसको कंट्रोल हो जाएगा। वह अहसनु लिल फर्जी, और उसकी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, वो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यह है निकाह की बरकत। निकाह के जरिए आपकी शर्मगाह और आपकी नजरें ये दोनों महफूज हो जाएंगी। अच्छा, नजर का शर्मगाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इंसान को अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं है तो शर्मगाह पर भी कंट्रोल होना मुश्किल है। जो दिन रात मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखेगा उससे कोई बईद बात नहीं है कि वो ज़िना भी कर लेगा। जिसकी दिल और दिमाग में गंदगी भर जाए उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसी 5-6 साल की बच्ची के साथ भी गलत काम कर सकता है, वो किसी जानवर के साथ भी गलत काम कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है, वल उज़नानी ज़िनाहुमुल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को छूना सुनना है, वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जुबान का ज़िना गलत चीजों को जुबान से निकालना है, वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथों का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। आप बस में जा रहे हैं,
आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई औरत आपके बगल से गुजर रही है, आपके बगल में बैठी है, वो गैर औरत आपका हाथ अगर उसको टच भी कर रहा है, ये टच करना भी हाथ का ज़िना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं गलत चीज को, नाजायज चीज को छूना भी हाथ का ज़िना है।